हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिंकी झा फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। प्रीवियस वीडियो में हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, 4 जॉइंट्स के बारे में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, फिक्स जॉइंट एंड हिंज जॉइंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन्स और वर्टिब्रे और इनवर्टिब्रे के बारे में। पहले तो हम देख लेते हैं जो ह्यूमन स्केलेटन है। जब हम पैदा लेते हैं तब हमारे बॉडी में 305 बोन्स होते हैं, पर धीरे धीरे करके वो 206 बोन्स हो जाता है अडल्टहुड में। तो एक्चुअली में हमारे जो शरीर में कितने हड्डियाँ होती हैं 206, बट जब हम पैदा लेते हैं तब कितने होते हैं 305। ये 206 इसलिए हो जाती है क्योंकि जब पैदा लेते हैं तब तो बोन्स जो कि छोटी छोटी सी अलग अलग होती हैं बिखरी, पर धीरे धीरे करके वो फ्यूज़ होती हैं, मतलब आपस में मिलती जाती हैं और वो एक बन जाती है, इस वजह से 206 हो जाती है। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये है स्केलेटन। इस चीज़ को हम स्केलेटन कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है हमें कितने सारे बोन्स से मिलके बना हुआ है। और हमें ये मिला कैसे इस टाइप का, तो कभी आप सबने एक्सरे कराया होगा या कभी किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि इंजरीज आया है, फ्रैक्चर आया है, तो हम एक्सरे कराते हैं तब पता चलता है। तो इस एक्सरे के थ्रू पता चला है हमारे बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब कह रहे हैं इसमें कि तुम चाहो तो फील करके देखो अपने बोन्स को, अपने फोर आर्म में, अपने अपर आर्म में, लोअर लेग में, अपर लेग में, तो आपको हर जगह बोन्स दिखाई देंगे। ये कुछ एक्सरे इमेजेस दिखा रखी है एंकल एंड नी जॉइंट्स की, उसमें देखो बोन्स। कह रहे हैं कि जो फिंगर का भी अपने फील द बैक ऑफ योर पाम, इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, इजंट इट? इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? इट इज़ मेड ऑफ सेवरल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। जो हमारा रिस्ट होती है ना, कलाई, वो बहुत सारे स्मॉल बोन्स से मिलके बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं कार्पल्स। ठीक है, ध्यान रखना कार्पल्स किसे कहते हैं, जो कि सेवरल स्मॉल बोन्स से मिलके बनते हैं, जो कि रिस्ट जो होती है, रिस्ट के अराउंड वो होती है हमारे क्या कार्पल्स। तो कहते हैं एक्टिविटी 4 में टेक अ डीप breath and hold it for a little while. Feel the chest bones and the backbone by gently pressing the middle of the chest and backing at the same time. कह रहे हैं कि हम एक लंबी सांस लें और फिर कुछ देर के लिए रोकें और फिर हम अपने चेस्ट बोन्स को फील करें कि कैसी है, और अपने पीछे बैक बोन को भी केयरफुली एंड कंपेयर, और फिर पता चलेंगी कि हमारी कितने बोन्स हैं वहाँ पे। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंड, दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड लाइक इस तरीके से होता है हमारा ये चेस्ट बोन, या पीछे की तरफ बैक की तरफ अटैच होते हुए इस तरीके का हमारा ये पूरा, इसे हम रिब केज कहते हैं। जो हमारा ये चेस्ट बोन है और ये जो पीछे की तरफ बैक बोन है वो घूमते हुए इस तरीके का बोन है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं रिब केज। तो कह रहे हैं वी सी द रिब्स आर क्यूरियसली बेंड, दे जॉइन चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द रिब केज। तो इस चीज़ को हम रिब केज कहते हैं, पूरा जो बैक बोन और चेस्ट बोन को कनेक्ट करके रखता है, इस तरीके से केज लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा। Ask some friends to touch their toe without bending their knees. Starting from the neck, move your finger downwards on the back of your friend. What you feel is the backbone. It is made up of many small bones. जो हमारा backbone होता है इस तरीके का होता है कुछ, ये बहुत सारे बोन से मिलके बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कॉल्ड वर्टिब्रे। वर्टिब्रे जब भी जहाँ जिसके बैकबोन है, समझ जाओ उस चीज़ को हम क्या कहते हैं वर्टिब्रे। The backbone consists of 33 vertebrae. The rib cage is joined to these backbones. जैसे ये rib cage जो है वो पीछे backbone से भी connected होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वर्टिब्रे। क्या पहले ध्यान रखना, वर्टिब्रे और इनवर्टिब्रे। वर्टिब्रे क्या होता है जिसमें बैकबोन्स हो, मसल्स हो, जो हमें मूव कराने में हेल्प कराती हैं, और जिसमें ना हो वो इनवर्टिब्रे हो कहते हैं उन्हें। हाँ, तो ये ध्यान रखना जो बैकबोन है वो 33 वर्टिब्रे से कनेक्ट, मतलब द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन, और रिब केज जो इससे जॉइंट होता है। और कह रहे हैं कि अगर सिर्फ एक लॉन्ग बोन होती तो क्या हम मूव कर पाते? नहीं, क्योंकि हमें छोटे छोटे बोन्स तभी तो मूव कर पाते हैं। इस तरीके से कह रहे हैं कि शोल्डर बोन्स होते हैं, पेल्विक बोन्स होते हैं, ये हमारे यहाँ पे पेल्विक बोन्स होते हैं। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ बॉडी बिलो द स्टमक, जो बिलो द स्टमक होता है जब हम बैठने जो हेल्प कराते हैं, वहाँ पे जो बोन्स होते हैं वो कौन होते हैं पेल्विक बोन्स। शोल्डर बोन्स पता ही है, ऊपर जो हमारे शोल्डर्स पे होते हैं कंधों के पास। काफ़ी सारे स्केलेटन में जो बोन्स है सब इसमें दिखाया गया है। फिर हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन देखें तो देयर आर some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. कुछ additional parts of skeleton होते हैं जो कि हार्ड नहीं होते, बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते और
मतलब बेंड किए जा सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। कहाँ होते हैं मेनली, ये जो कान की जो अपर वाली जो होती है, ये पार्ट, इसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज। अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ कार्टिलेज। ये जो है यहाँ पे कार्टिलेज होता है, मतलब ये बोन की तरह बिल्कुल हार्ड तो नहीं होता, पर ये हेल्प होती है जैसे बेंड करने में। अगर तुम ऐसे करते हो तो ये बेंड हो जाती है। You do feel something in the upper parts of it that is not as soft as the earlobe but not as hard as bone, isn't it? This is cartilage. Cartilage is also found in the joints of the body. और ज़रूरी नहीं है कि कार्टिलेज सिर्फ ये ईयर के पास पाया जाता है, जॉइंट्स के पास भी पाया जाता है ये, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारी बॉडी जो स्केलेटन है, काफ़ी सारे बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, जो कि हमें हेल्प कराते हैं बेंड और मूव कराने में। बट ये जो मूवमेंट है ये हो कैसे पाती है, किसके थ्रू पाती है, क्या चीज़ ऐसी जो हेल्प कराती है उसको मूव करने में। तो कह रहे हैं कि मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब से जो हम कर रहे हैं। डू यू सी एनी चेंज इन अपर आर्म, क्या तुम कोई चेंज देख पा रहे हो। टच इट विद द अदर हैंड, दूसरे हाथ से टच करो। डू यू ऑब्जर्व अ स्वोलन रीजन इज़ द अपर आर्म, दिस इज़ अ मसल। देखो ये जो चीज़ है, कोई भी जो ये बोन्स के बीच में इधर साइड जो है मसल्स, ये मसल्स जो है ये हेल्प कराते हैं बोन्स को मूव कराने में, ठीक है। तो मसल्स का होना ज़रूरी है। तो मसल बर्स्ट ड्यू टू कंट्रैक्शन इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ। तो जब ये मूव करते हैं तो जो मसल्स हैं देखो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, स्मॉलर इन लेंथ हो जाता है। अगर इसने ऊपर की तरफ किया है ये चीज़, ये पिक्चर देखो, तो ये मसल कैसे हैं, बर्स्ट टुवर्ड्स द सोलन रीजन, मतलब ऊपर की तरफ फैल गए हैं। और जब ये सिंपल ऐसे हमने कर रखा है तो ये क्या है, फैला हुआ है एकदम। तो कह रहे हैं कि व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम्स शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर, इट पुल्स द बोन। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल जो है शॉर्टर हो जाता है, छोटा हो जाता है, स्टिफर एंड थिकर हो जाता है। मसल वर्क इन पेयर्स, when one of them contracts the bone is pulled in the direction, the other muscle of the pair relaxes to move the bone in the opposite direction। तो मतलब पेयर्स में काम करते हैं, एक ऊपर की तरफ और नीचे वाला इसको सपोर्ट में रखता है इस तरीके से। तो हमेशा कहते हैं दो मसल्स को हमेशा एक साथ काम करना पड़ेगा टू मूव अ बोन। तो मसल्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बोन्स की मूवमेंट के लिए। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन कीप राइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।